हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर वर्ण विच्छेद के बारे में नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको समझा रही हूँ कि वर्ण विच्छेद यानी कि ये जो आपको वर्ड दिया होता है उसको विच्छेद करना होता है, उसको एक्सपांड करना है। और जब एक्सपांड किया हुआ होता है और उसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं उसको वर्ण विन्यास कहा जाता है। तो वैसे तो कुछ बच्चों ने सॉल्व करके दिया था, फिर भी किसी को समझ नहीं आया तो मैं आपको समझा रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फर्स्ट है फलम। तो फलम में फ, ये व्यंजन और स्वर हमको अलग अलग करने होते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो स्वर के साथ मिलकर ही कंप्लीट होते हैं और बिना स्वरों के वो इनकम्प्लीट होते हैं। ऐसा आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जैसे कि मैंने फ के नीचे ये हलंत लगाया है। हलंत का मतलब ये खाली व्यंजन है, इसके अंदर स्वर नहीं है, लेकिन इसके साथ जब अ मिलता है तो ये फ पूरा बनता है। सेम नेक्स्ट ल है तो ल प्लस अ, और म के नीचे हलंत है खाली, तो यानी कि इसके साथ अ नहीं है, ये हाफ ही है। जब तक इसके नीचे हलंत होता है तो ये आधा है यानी कि हाफ है, और इसके साथ कोई भी स्वर ऐड हो जाता है तो ये पूरा बन जाता है, आपको पूरा दिखाई देता है। नेक्स्ट जैसे है आपका बाल, तो ब प्लस आ, बा ल, ल प्लस अ। अब ये आपको विसर्ग दिखाई दे रही है। ये जो दो डॉट हैं संस्कृत के अंदर आपको दो नई चीज़ें दिखाई देंगी, एक तो हलंत और एक विसर्ग। क्लियर? तो विसर्ग जो होता है, आपकी इच्छा है आप लास्ट वाले स्वर के पीछे भी लगा सकते हैं और प्लस करके अलग से विसर्ग भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से राइट होता है। नेक्स्ट जैसे आपका पितरी, तो प उसमें छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई, और त ये जो नीचे दिया होता है ये री होता है, री। क्लियर? नेक्स्ट आपका है क्रमशः। तो क्रम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क पूरा दिखाई दे रहा है और र नीचे, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी र ऐसा हमको दिखाई देता है तो वो र पूरा होता है और जिसके साथ लगा होता है वो खुद आधा होता है। जैसे कि क आधा है, अब इसके साथ कोई स्वर नहीं आएगा, इसके नीचे र है, र प्लस अ, ये र पूरा है इसीलिए र प्लस अ आया। म प्लस अ, म पूरा हो गया, श प्लस अ, देन लास्ट में विसर्ग। नेक्स्ट ये आपको दिया हुआ है र। आप लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, ये री होता है, ये र पूरा होता है और जो र ऊपर होता है वो आधा होता है। अब पहले वाला क पूरा है तो मैंने क प्लस अ लिखा। अब ये जो र होता है ये आधा होता है और जिसके ऊपर लगा होता है उससे पहले लिखा जाता है ऑलवेज। अब मैंने र आधा लिखा, अब इसके साथ कोई स्वर नहीं आएगा क्योंकि ये आधा है। अगला है म पूरा, तो म प्लस अ और म हलंत लास्ट में है तो खाली म हलंत। ओके। नेक्स्ट ज्ञानम दिया हुआ है आपको। मैंने 2 दिन पहले आपको कुछ पिक भेजी थी, उसके अंदर कुछ लेटर्स थे जो कि 2 लेटर से मिलकर, 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। उसमें से एक ज्ञ भी था। ज्ञ हमारा बनता है ज प्लस इय से, तो ये बन गया ज्ञ, लेकिन आ है वो ज्ञ प्लस आ ज्ञा, न प्लस अ न, और म में हलंत है तो खाली म में हलंत, उसके साथ कोई भी स्वर नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका है कक्षा, क प्लस अ। अब ये क्ष जो है ये भी 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, ये भी मैंने आपको लास्ट भेजा था। ये बनता है क प्लस श षटकोण से, और साथ में आपके आ दिया हुआ है कक्षा। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई भी डाउट है तो आप पर्सनली या ग्रुप में डाल सकते हैं। आप ये क्लियर कर लें, मैं आपको नए 10 वर्ड्स दूंगी जो कि आपको वर्ण विच्छेद करने होंगे। ओके।